आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे शब्द साहुरम। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। दादा के बाद मुझे लगता था कि संतप्त मानस शांत हो, ये इसकी गूंज बड़ी रहनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मंगलाचरण मुझे उसी से करना चाहिए, पर मुझे कमी लगी कि मैंने तो बोला पर आपने नहीं बोला। दादा थे तो आप सब बोला करते थे, तो आप सब एक बार मेरे साथ बोले, संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन चिरे हमारे ध्यान। आज का विषय ये है, देखो मुझे ना गाना अच्छा नहीं आता है राजेंद्र कुमार जी जैसा, सुमत भाई साहब जैसा, लेकिन माइक का तमाशा मैं पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि जब जिसकी आवाज़ ढंग की हो उसे कोई माइक की ज़रूरत नहीं है, जिसकी आवाज़ खराब हो उसको सब आज साथ थोड़े सही करने पड़ते हैं। आज का विषय है आकुलता रहित जीवन का एक ही उपाय, और तीसरा प्रवचन है, मुझे आपकी दशा पता है, आपकी तकलीफ पता है मुझे, लेकिन फिर भी आयोजकों ने मुझे बोला है, आपसे भले ही कहा होगा कि 1 घंटे बोलना है, पर मुझे 4 घंटे बोलने के पैसे मिले हैं, तो मैं 4 घंटे बात करने वाला हूं आज। पैसे नहीं मिलते, आप क्यों मेरी पोल खोल रहे हो सतीश जी? लेकिन मेरा वादा यह है कि जब हम आज बात करेंगे तो निश्चित तौर पे जो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं वो निश्चित तौर पे कोई ना कोई चीज अपने साथ आप लेकर जाओगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं क्यों खड़े होकर बात कर रहा हूँ, मैंने जिनवाणी यहाँ विराजमान की इसलिए कि मैं उसकी मर्यादा को फॉलो करूँ, मैं उसकी बात करूँ, मैं उसकी चर्चा करूँ, मैं दूसरी बात ना करूँ जो जिनवाणी के अलावा हो। और खड़े होकर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रवचन नहीं है, मेरा एक सेशन है, मेरा सेमिनार है, मेरी क्लास है। अगर मैं प्रवचन की बात करूँगा तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन मैं सेशन की और सेमिनार की और वर्कशॉप की बात करूँगा तो तकलीफ नहीं होगी। मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, जो मैंने बोर्ड लगा रखा है इसलिए मैं खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ। इसका ट्रेवल कम करो, बेस बढ़ाओ, बहुत तीखा बहुत हो रहा है। तो इसलिए, और ये बात मैंने इसलिए शुरू की और मैं आपको भूमिका बना रहा हूँ क्योंकि आप अगला 1 घंटा सिर्फ वो सुने जो मैं कहना चाहता हूँ और जो मैं कह रहा हूँ। मेरा समालोचनात्मक अध्ययन ना करें, क्योंकि आपने मेरा समालोचनात्मक अध्ययन किया तो आप वो चीज़ नहीं समझ पाओगे जो मैं कहना चाहता हूँ, और आप इसी में पूरा 1 घंटा निकल जाएगा, क्या हुआ क्यों हुआ, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया। इसलिए मैंने थोड़ी सी भूमिका बनाई और ये भूमिका मेरी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है सुशील जी, क्योंकि लोगों को पचना शुरू हो गया है। शुरू में ज़्यादा बोलना पड़ रहा था, ज़्यादा समझाना पड़ रहा था, अब थोड़ा कम समझाना पड़ता है। सवाल इस बात का है कि जब मैं कमर्शियल प्रोग्राम कर रहा हूँ और उसमें मैं लोगों से पैसे चार्ज करता हूँ, लोग टिकट लेके आते हैं और अपनी बात समझते हैं, तो हमारे पास इतनी अलौकिक बात है, जिनवाणी की इतनी अद्भुत बात है, प्रकृति का नियम और वस्तु व्यवस्था इतनी अद्भुत है, तो उस बात को ढंग से क्यों नहीं परोसने की कोशिश की जाए और लोगों के जहन तक वो बात पहुँच जाए। आज मुझे पता है कि बहुत सारे नए लोग आए हैं, बहुत सारे सब तरह के लोग आए हैं, लोगों ने अपने मित्रों परिचितों को बुलाया है इस बात के लिए कि आकुलता रहित जीवन कैसे जिया जाए, उसका क्या उपाय है। पर एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि ग्वालियर के लोगों को आकुलता है? पक्का? सतीश ठेकेदार हो ना तुम? नहीं है? वही है ना, मोटे हो गए, पहले पतले थे। एक आदमी ने बोला कि आकुलता है। आपको लगता है कुछ आकुलता है? आवाज निकालो, ऐसे धीरे धीरे नहीं चलेगा काम। देखो मेरे इस व्याख्यान में मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा बोलोगे। पहले नक्की तो करो आकुलता है। और ये बात मुझे इसलिए पूछनी पड़ी कि मैंने दोपहर में किसी ने मुझसे पूछा, अध्यात्म ये प्रश्न पूछा, आकुलता का मतलब क्या। मैंने तो और लर्निंग ले ली कि मुझे अगली बार तो ये विषय बदलना पड़ेगा, लोगों को आकुलता का मतलब पता नहीं है। आकुलता का मतलब है स्ट्रेस।
टेंशन, परेशानी, दिक्कत। आकुलता मतलब है चिंता। जो चिंतित हैं, और हम आज बात कर रहे हैं तो आकुलता रहित जीवन की और उस तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा वस्तु का स्वरूप, ऐसी कौन सी चीज है जिससे जीवन निराकुल हो जाएगा। और मेरा दावा है कि सारी चिंताएं समाप्त हो सकती हैं। जो 100 टन का बोझ सिर पर है वो बोझ हट सकता है, जो परेशानी है वो परेशानी हट सकती है, जो मुसीबत दिखाई दे रही है वो मुसीबत हट सकती है, अगर 1 घंटा आप ध्यान से मेरी बात सुन लिया तो। और आप बहुत निश्चिंत होके आज की रात बहुत निराकुल होके जी सकते हो, अगर जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आ गया तो चिंता किस बात की है? अश्विनी जी बोलो। आकुलता है ना, मैंने बोर्ड इसलिए लिख रखा है, क्यों? बरैया जी बोलो, क्या बात की आकुलता है? सोचो, मैं अगर एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूं इसका मतलब है कि मुझे उसका नाम पता है, और आपका नाम नहीं ले रहा हूं तो इसका मतलब आपका नाम पता नहीं है, मुझे आपसे द्वेष नहीं है, तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं एक व्यक्ति से पूछ रहा हूं तो समझना मैं सबसे पूछ रहा हूं। आपको मैं 30 सेकंड इस बात के लिए दे रहा हूं कि किस बात की तकलीफ है, किस बात की परेशानी है, किस बात की आकुलता है, क्यों हम परेशान हैं, क्यों हम चिंतित हैं, जरा सोचो तो सही, क्या वजह है? बताएगा कोई हिम्मत वाला आदमी, जिसमें हिम्मत हो, ताकत हो, खड़े हो? बोलो बहन जी, माइक देना भैया, माइक बोलो। हमें ये पूछी नहीं हमने देखो अब समस्या क्या है, हम पूछ कुछ और रहे हैं, उत्तर कुछ और आ रहा है। हमने पूछा आकुलता किस बात? जब जिनेंद्र भगवान के तत्व पर श्रद्धान करते हैं तो किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, भूमिकानुसार तो आपको तो खड़े होके बोलना ही नहीं था। मैं पूछ रहा हूँ आकुलता किस बात की है, आपको तो बोलना ही नहीं था। उनसे पूछ रहा हूं जिनको आकुलता है, किस बात की आकुलता है? एक बात ध्यान रखना, दिल की बात बोलना, वो मत बोलना कि सबको अच्छा क्या लगेगा। एक आफत और है शीतल, लोग इस बात को बोलते हैं कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा वो उत्तर दो। बहन जी ने वो बोला जिससे लोगों को अच्छा लगे, लोग ताली बजाए, लोग समझे बहन जी बहुत ज्ञानी है। ये तकलीफ है, हम अपने दिल की बात नहीं समझ सकते, हम दिल की बात बोल नहीं सकते। हमने ओढ़ रखी है बहुत सारी चीजें, हमें समस्या है, हमें तकलीफ है। हाँ रोहित, शिविर के अलावा बोलना। कार्य मेरे अनुसार होगा कि नहीं होगा, इस बात की चिंता आकुलता है। रोहित कह रहा है कि जो काम है ना वो मेरे हिसाब से होगा कि नहीं, इसकी तकलीफ है। तुम्हारा हिसाब कौन सा है रोहित? सबको तकलीफ इस बात की है कि मेरे हिसाब से होगा कि नहीं, और अपना हिसाब कौन सा है? तुम्हारा एक हिसाब नक्की कर लो कि इसके हिसाब से काम हो जाए, मैं निराकुल हो जाऊंगा। तुम्हारा हिसाब आज कुछ और होता है, कल कुछ और होता है, परसों कुछ और होता है, और तुम्हारे हिसाब से हो जाए नक्की कर लेते हैं। तो इसका मतलब पूरी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले या सब ये सोचें कि सब उनके हिसाब से चले? नक्की करो और समझ लेना कि आज ये प्रकृति का नियम आपको बनाना है, ये वस्तु व्यवस्था आपको बनानी है। आप नक्की करो कैसी बननी चाहिए, और जैसा आप चाहोगे वैसी हो जाएगी। आज वरदान है आज मेरे पास, जैसी आप चाहोगे वैसी बनेगी। रोहित कह रहा है मेरे हिसाब से नहीं चलता चीजें, मेरे हिसाब से चीज चलती नहीं है, इससे मुझे तकलीफ है। तो पूरी दुनिया नक्की करने को तैयार है, सब रोहित के हिसाब से चले। हैप्पी बोलो, नरेश जी बोलो। नहीं नहीं नहीं, तो फिर आपके हिसाब से चले? किसके हिसाब से चले? क्या? ले रट्टा खत्म करो, जैसी चल रही वैसी चलन दो। अरे तुम इसी पे आ जाओगे थोड़ी देर बाद। है? सोचो तो सही, हम क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तुम्हारा हिसाब क्या?
सास है ना, जब ये बहू थी तो इनका हिसाब कुछ और था, और जब ये सास हो गई, हेलो, और जब ये सास बन गई तो इनका हिसाब कुछ और हो गया। हमारा भी एक ही हिसाब नहीं है, हमारा हिसाब भी बदलता रहता है। तो कैसे चले दुनिया, चले कैसे, ये नक्की करो। ये जो मैं पॉज दे रहा हूं ना गणतंत्र, ये पॉज इस बात के लिए नहीं कि मैं भूल गया हूं, ये पॉज इस बात के लिए कि मैं आपको सोचने का समय दे रहा हूं। मेरे साथ चलो, मेरे साथ सोचते रहो, अपने दिमाग लगाओ, बुद्धि तो लगाओ, क्या करें। क्या सर्व हिताय सर्व सुखाय, आपको तकलीफ किस बात की, मैं ये पूछ रहा हूं। समझ में आई? हर एक आदमी को पड़ोसी की तकलीफ और पड़ोसी के दुख की चिंता है। मुझे किस बात की आकुलता है ये बताओ। मैं बोर्ड पे लिखना चाहता हूं, अगर 4 घंटे का सेशन होता तो मैं एक एक आदमी से पूछता और बोर्ड पे लिखता और आपका सोल्यूशन ही निकाल देता। बोलो बेटा। जय हिंद सर। मैंने इस साल 3rd अटेम्प्ट दिया IAS का, तो काफ़ी हार्ड पेपर आया था। तो जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं वो एवरेज कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं। तो मुझे आने वाले हैं तो फिर तुझे कैसे पता? आंसर शीट निकाल दी जाती है कोचिंग द्वारा, लेकिन UPSC का फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया, वो 14 को आएगा। तो मुझे ये डाउट हो रहा है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। समझ में आई? अभी हुआ नहीं है, जिस शंका में है कि होगा कि नहीं होगा। अच्छा बेटा एक बात बता, इधर आ मुन्ना, इधर आ जा। तू आइस बनेगा, हम तेरा सम्मान करेंगे। एक बात बता, क्या नाम है? अमन कुमार जैन। अमन कुमार। अमन बेटा, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट तुझे पता नहीं है, पर निश्चित तो हो गया है ना? माइक ऊपर रख। हाँ डेफिनेटली हो गया होगा। होगा कि हो गया है? और UPSC डिसाइड करेगा ना। हाँ तो वहां तो हो गया ना। हाँ। अच्छा, वो अगर हो गया तो तेरे स्ट्रेस से वो बदल सकता है? नहीं। तो स्ट्रेस किस बात का है? स्ट्रेस इस बात का है कि कितना हुआ होगा। अच्छा, मेरा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। इससे फिर फर्क क्या पड़ेगा? अगर नहीं हुआ तो स्ट्रेस से क्या, और हो गया तो स्ट्रेस से क्या? अगर नहीं हुआ तो 1 साल फिर तैयारी करना तो पड़ेगा। करनी पड़ेगी वो तो। और हो गया तो फिर मैं दूंगा ना। स्ट्रेस से क्या? या सेंटर पॉइंट है स्ट्रेस। तो अब मैं पूछूंगा, वो नहीं हुआ तो स्ट्रेस से चेंज हो जाएगा? नहीं। और हो गया तो स्ट्रेस से चेंज हो जाएगा? ये बात पता है अच्छे से, लेकिन फिर भी होता है ये स्ट्रेस। पूछ रहा हूँ क्यों? मुझे क्या पता क्यों, यही तो नहीं पता, इसीलिए तो आप आए हो। मैंने कहा ना, मैं आधा बोलूंगा, आधा तो आप बोलने वाले हो। भैया सबने ताली बजाई अमन के चक्कर में, पर यहाँ जितने बैठे हैं ना वे सारे ऐसे ही हैं। मैं एक को यहाँ बुला के खड़ा करूं तो ऐसे ही होने वाला है। ताली अमन के लिए बजी है। अमन के लिए ताली बजी है इस बात के लिए कि पागल है, फालतू में स्ट्रेस कर रहा है। लेकिन आप एक आदमी भी इसलिए ही कर रहे हो। मेरा एक प्रश्न है, शाबाश बेटा, अब ताली बजाओ इस बात के लिए, इसने हिम्मत करी। इस आदमी ने, इस बच्चे ने हिम्मत करी, खुल के बोला। और समस्या ये है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को नहीं बोलते। करहल डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। बोलो अर्चना जी, बोलो। हम ये कह रहे हैं कि हमने ताली अमन के लिए इसलिए बजाई है कि उसने ये कहा कि स्ट्रेस फिर भी हो रहा है, आपने उसका आंसर नहीं किया। हम सब उसका आंसर चाहते हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भी हो रहा है। आप इसका आंसर करिए। अर्चना जी, अभी 1 घंटा पूरा थोड़ी हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। आप समझ रही हो कि खत्म ही हो गया।
अभी शुरू हुआ है, अभी तो मैं क्वेश्चन खड़े कर रहा हूं। अभी मैं ये तो शुरू करूं कि आपके मन में चल क्या रहा है, बाहर तो निकालो। बाहर नहीं निकलेगा तो कैसे काम चलेगा? अभी प्रश्न जब तक पता नहीं होगा तो उत्तर कैसे आएगा? निखिलेश बोलो साहब। प्रयाग छूटने के बाद खोटी गति ना हो जाए, इसका मुझे बहुत डर है। कितनी उम्र हो गई? 54 साल की। 54 वर्ष। 54 वर्ष। कितने साल जियोगे? अरे खड़े हो, खड़े हो। अब ये अपन को ये कुछ पता नहीं है कब आयुकाल पूरा हो जाए, इसकी कब होएगा? कोई गारंटी नहीं। पता नहीं है कि निश्चित नहीं है? निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है? निश्चित तो है, अपन को पता नहीं। हाँ, निश्चित तो है। सुनो, आपका नाम? विजय कुमार जैन। विजय कुमार जी बैठो। कितनी बड़ी टेंशन है, इतनी बड़ी टेंशन है कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे इसका स्ट्रेस है। अच्छा विजय कुमार जी, स्ट्रेस कर लो खूब, और नहीं करो तो क्या हो जाएगा? अब हमने नहीं किया तो सुअर बने, और कर लिया तो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो करने से क्या फायदा है? इस स्टेज के लिए अपन को उपाय सोचना चाहिए कि खोटी गति ना हो जाए। हाँ, तो आपने कहा कहीं उपाय नहीं कही कि साहब उपाय नहीं, बताओ। उपाय सोचना चाहिए। उपाय आपने कही स्ट्रेस है, कौन सी गति में चले जाएंगे? हाँ। और सुनो, इसका स्ट्रेस करोगे तो निश्चित रूप से खोटी गति ही, खोटी ही होनी है निश्चित तौर पर। क्यों? क्योंकि गति तो बन चुकी है, और तुम्हें स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गति तो बन चुकी है। एक प्रश्न है मेरा, बहुत बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि ये जो मरना तो निश्चित है ना? पक्का? पक्का। अच्छा, कब मरना ये भी नक्की है ना? एक सांस भी जा रही, एक सांस भी अपन ज्यादा नहीं दे सकते ना कम दे सकते। पक्का? पक्का नक्की है? नक्की है। इसमें कोई शंका किसी को? कोई शंका? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी आदमी हो, कोई शंका? बच्चा, बूढ़ा, कोई शंका जो नहीं? समय फिक्स है उसके ना एक सांस ज्यादा ले सकते अपन ना कम ले सकते। लोग बाग फालतू टेंशन पाल रहे हैं। तो इतनी तुमसे ये थोड़ी गई। भाई साहब परमात्म जी, ये सारे पंडित हैं। हमने कही इतना बताओ कि ये नक्की है कि नहीं? दादा का आशीर्वाद है। दादा का आशीर्वाद है। सारे दादा ने एक ही काम गलत किया, सबको पंडित बना दिया, श्रोता हमारे लिए छोड़ा ही नहीं। सारे पंडित बना दिए भाई साहब, श्रोता छोड़े नहीं। सुशील जी, हम श्रोताओं को तरस रहे हैं और मैं इनको श्रोता बनाने को तैयार हूं। क्यों प्रवीण? तो ये नक्की है कि सबको मरना है एक दिन, और ये भी नक्की है कि कम मरना है। ये भी नक्की है कि वो सांस ऊपर नीचे नहीं हो सकती, इसमें कोई शंका नहीं है किसी को। तो मेरा प्रश्न है कि जब मरना नक्की है तो जन्म भी निश्चित होगा कि नहीं? शंका कोई नहीं। तो जब जन्म निश्चित है और मरना निश्चित है, तो मेरा अगला $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच में जो हो रहा है वो निश्चित है कि नहीं? और जब इन दोनों के बीच में जो हो रहा है वो निश्चित है, तो एक एक पल, एक एक समय, एक एक क्षण वो निश्चित है कि नहीं? यहां मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं सोचने को। यहां शंका हो तो पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद पूछने का मौका नहीं दूंगा भैया जी। बोलो, हैप्पी समझ में आ रही है बात? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मरना निश्चित है, सबको पता है। एक दिन मरना निश्चित है, सबको पता है। वो समय आगे पीछे नहीं हो सकता, ये सबको पता है। और जब मरना निश्चित है तो जन्म निश्चित है, ये निश्चित हुआ कि नहीं? और जब मरण और जन्म दोनों निश्चित हैं, तो दोनों के बीच में जो हो रहा है वो निश्चित है कि नहीं? और जो बीच में जो हो रहा है उसका एक एक पल निश्चित है कि नहीं? और अगर ये बात जहन में बैठ जाए, इसकी श्रद्धा हो जाए, ये मजबूती से अगर बैठ जाए, तो सारा काम खत्म हो गया। ये तालियां तो कमजोर हैं, ये तालियां ऐसी थोड़ी बजती हैं। समस्या इस बात की नहीं है, समस्या तो शंका की है
कि क्या होगा। अरे भले आदमी अमन, जो होना है वो तो केवली के ज्ञान में आ चुका है। और जब तूने एग्जाम दिया ना बेटा, तब नहीं आया, वो तो अनादिकाल पहले आ गया और उनके ज्ञान में आ गया, इसलिए वो निश्चित ऐसा नहीं है। जो निश्चित था वो उनके ज्ञान में आया। अब स्टेज से क्या होगा बेटा? अब स्टेज से क्या होगा? सिर्फ एक काम के कि नवीन कर्मों का बंद होगा और कुछ नहीं होगा। वो जो आकुलता हो रही है, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, फिर आरोप शुरू हो गए, फिर प्रत्यारोप शुरू हो गए, ये सरकार तो बेकार है, उसने गलत काम दे दिया, उसने नंबर बेकार कर दिए, फिर नेगेटिविटी शुरू हो गई, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा किया। ये समझ नहीं आया कि ऐसा ही होना निश्चित था, इसलिए ऐसा हो गया। ये तो निश्चित था ना। समस्या क्या होगा इसकी भी नहीं है। असली समस्या सुनना, असली समस्या क्या होगा इस बात की भी नहीं है। असली समस्या तो इस बात की है कि मैं जो होने वाला है, मुझे उस पर श्रद्धा नहीं है, मैं उन सब में फेरफार करना चाहता हूं। समस्या तो फेरफार की है, समस्या किसी और चीज की नहीं है। दादा ने बहुत अच्छी भाषा में कम निमित्त पर्याय में लिख दी ये बात। फेरफार की समस्या है कि जो हो रहा है वो मुझे स्वीकार नहीं है और जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो नहीं रहा है। अब किसके हिसाब से हो मुझे बता दो। रोहित, तुम्हारे हिसाब से चले? तुम्हारी पत्नी तक को तैयार, शादी हो गई, तुम्हारी पत्नी तक को तैयार बात मंजूर नहीं होगी कि सब रोहित के हिसाब से चले। तुम ब्रह्मांड चलाना चाहते हो और हर व्यक्ति यहां ब्रह्मांड में फेरफार करना चाहता है, पूरे विश्व में फेरफार करना चाहता है हर। वो हो नहीं सकता। और कैसे हो? किसको पावर दे दें, किसको अथॉरिटी दे दें? सतीश बताओ, नक्की कर दो। एक आदमी, एक अध्यक्ष तो नक्की होता नहीं है। विचक्षण समिति का कहां है मुकेश जी? किधर है? हाँ, विचक्षण समिति का अध्यक्ष नक्की करने के लिए 6 आदमी खड़े होते हैं। तुम कह रहे ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक आदमी नक्की कर दो, कैसे हो सकता है? निलय। पर इसको समस्या इस बात की नहीं है, समस्या तो इस बात की तो फिर हम क्या करें? प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि मैं फेरफार कर सकता हूं कि नहीं, इसको तकलीफ इस बात की है कि फिर मेरे पुरुषार्थ का क्या होगा। तो एक बात समझ लेना, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, इससे हजारों लोगों की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आया है। मेरे पास नई कोई बात नहीं है। मेरे पास महावीर, आदिनाथ से लेके महावीर तक और महावीर से लेके कुंद आचार्य और गुरुदेव और दादा तक जो परंपरा चली, मैं वही सब बात कहने वाला हूं। पर मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है कहने का और कुछ नहीं है। मैं हंसते खेलते आपसे बात करना चाहता हूं, जिससे आपको मेरी बात उस जहन में बैठ जाए। नया कुछ मैं कहने वाला नहीं हूं, कुछ है नहीं जिन कुमार। और नया करना क्यों है? क्यों कहना है नया? नई बात करनी क्यों है? ही नहीं कुछ नहीं। क्या है? मुझे समस्या इस बात की नहीं है, तो फिर मेरे पुरुषार्थ का क्या होगा? अगर सब नक्की है तो मैं बंद कर दूं? ये अमनी कहेगा मैं पढ़ाई नहीं करता, सब नक्की है तो। हाँ बेटा मत कर, हमारे बाप का क्या बिगड़ेगा? तेरे केवली के ज्ञान में लिखा ही होगा, ये आया ही होगा कि तू फेल होने वाला है, तू चपरासी बनेगा। तो तेरी बुद्धि ऐसी चलने वाली कि मैं नहीं पढ़ता, जाओ। इसे तो वो चाहिए कि मैंने कुछ किया, और अगर ये सब नक्की है तो फिर मैंने क्या किया? पुरुषार्थ का क्या होगा? और समस्या सबसे बड़ी ये है सुशील जी कि हमने पुरुषार्थ की परिभाषा, अशोक भाई साहब, गलत समझ रखी है। हमें पुरुषार्थ की परिभाषा समझनी पड़ेगी तो हमें समझ में आएगा कि हम पुरुषार्थी हैं कि नपुंसक हैं। खतरनाक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अश्विनी जी सुनो, पुरुषार्थ किसे कहते हैं पहले नक्की कर लो। किसे कहते हैं पुरुषार्थ? क्यों आवाज नहीं आ रही? हेलो, पीछे आवाज नहीं जा रही? लो अब आ रही है। तो मतलब अभी तक जो मैंने कहा वो पीछे वालों ने सुना नहीं, तो मैं दोबारा से शुरू करता हूं।
तो वो तो करनी पड़ेगा ना, ये कोई बात हुई क्या? बेकार हो गया मेरा, पहले बोलना चाहिए था। अच्छा, अब सतीश को लग रहा है भाई साहब दोबारा रहने दो। ऐसा हुआ, रामलीला चल रही थी तो सीता का जैसे ही अपहरण होना शुरू हुआ तो ठाकुर साहब आ गए। क्या हो रहा है? सीता का अपहरण हो रहा है मेरे बिना, दोबारा करो। शुरू हुई दोबारा से रामायण। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही सीता का अपहरण होना शुरू हुआ फिर दूसरे ठाकुर साहब आ गए। क्या हो रहा है? सीता का अपहरण हुआ है मेरे बिना। भाई साहब फिर दोबारा शुरू से शुरू हो गई। सुबह के 4 बज गए, सीता का अपहरण नहीं हो पाया। तो मैं आपको जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक मैं दोबारा से शुरू करूंगा। आ गई, देखो पीछे वाले बोल दिया आ गई। पुरुषार्थ किसे कहते हैं पहले इस परिभाषा को समझ लो, तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी कि क्रमबद्ध पर्याय अगर मान ली तो पुरुषार्थ का क्या होगा। यह समस्या इस बात की नहीं है कि मैं स्वीकार कर लूं सब नक्की है। सुशील जी तकलीफ इस बात की है, देखो आप 2 सुशील जी हो, मैं एक को बोलता हूं 2 पे अटैक होता है। तो क्या समस्या इस बात की नहीं है कि सब नक्की है, समस्या इस बात की फिर मैं क्या करूं। तू ये समझता है कि मेरे करने का नाम पुरुषार्थ है। मूर्ख, करने का नाम तो नपुंसकता है, नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। सिद्ध भगवान क्या करते हैं? कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये सिद्ध जैसा होना है कि संसारी जैसा होना है? होना सिद्ध जैसा है और काम संसारी जैसा करना है। वे कुछ नहीं कर रहे हैं, इसे अनंत बल के धनी है, अनंत वीर है, और हमारे पास कुछ नहीं है तो हमें पूरी दुनिया को बदलना है। बदल सकते हैं हम? बदल पाएंगे हम? रात के 2 बजे हैं सुनील, रात के 2 बजे हैं और तुम्हारे घर में किसी ने बेल बजाई और ये कहा कि मैं सोना लाया हूं 1 किलो, बाजार में भाव 60,000 का है और मैं 40,000 में दे दूंगा, दरवाजा खोलो जल्दी से, पुलिस पीछे लग रही है, अंदर ले लो। दरवाजा खोल के उसे अंदर लेना पुरुषार्थ है, या ये कह देना कि जाओ सुबह दुकान पे आना और साथ में बिल लेके आना, इसमें पुरुषार्थ है? बोलो। आप रात को 2 बजे जा रहे हैं, 2,000 का नोट तो बंद हो गया, 500 का नोट पड़ा है। मेरे उदाहरण और खराब कर देते हैं मोदी जी। 500 के नोट की गड्डी पड़ी है, कोई नहीं देख रहा है, सुनसान सड़क है और आपकी नजर पड़ गई है, आपने पैर से दबा भी दी गड्डी, चारों तरफ देखा कोई नहीं है। अब वो 500 के नोट की गड्डी को उठा लेना पुरुषार्थ है। हाँ, उठा लेना पुरुषार्थ है ना, कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है ना, मेहनत करने का नाम पुरुषार्थ है ना, उठा के जेब में रखने का नाम पुरुषार्थ है ना, उसे उठा के रखने का नाम पुरुषार्थ है कि उस गड्डी को वहीं छोड़ देना, इसका नाम पुरुषार्थ है। हमने कैसे पुरुषार्थ समझ रखा है? सासों से कह रहा हूं, सासों से नहीं, सासुओं से कह रहा हूं कि जैसी बहू है, हाँ, उस वैसी बहू को वैसा ही स्वीकार कर लेना पुरुषार्थ है कि लठ लेके उसके प्राण चूस लेना पुरुषार्थ है। देखो सारी सासुओं के तो मुंह लटक गए, बहू में खुश हो गई और जितने ससुर हैं वे मजे ले रहे हैं। बेचारे भुगतते तो वे भी हैं रोज। इन्हें क्या लगता है कि हमने अगर बहू से नहीं गई तो हम काहे की सास। एक सास बेचारी जा रही थी और सामने से उसकी सहेली आ रही थी, उसने पूछा कि क्यों, कहाँ से आ रही है? बोले आपके घर गई थी। क्यों गई थी? छांट लेने गई थी। तो क्या हुआ? बहू ने मना कर दी है? मना कर दी, मेरे साथ चलो। वो गई, घर पहुंची, उसे बड़ी उम्मीद जग गई कि छाछ मिलेगी। जैसी घर में पहुंची, घर के दरवाजे पर खड़े होकर कहती है, जाओ बहन, अब मैं तुम्हें मना करती हूं कि घर में छाछ नहीं है। बहू कौन होती है? उसकी क्या हिम्मत कि मना कर दे घर में छाछ नहीं है। मैं मना करूंगी, जाओ, घर में छाछ नहीं है। उसे लगता है मैं पुरुषार्थी, मैं बलशाली। किसका नाम पुरुषार्थ है?
पुरुषार्थ की परिभाषा गलत समझ रखी हो, समझते हैं कि अगर हमने क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार कर लिया, हमने वस्तु के स्वरूप को स्वीकार कर लिया तो हम नपुंसक हो जाएंगे। हम पुरुषार्थ, हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? अरे भाई सुनो, एक कसाईयों के परिणाम की मंदता और उन्हें समाप्त करने का नाम, उन पर विजय प्राप्त करने का नाम पुरुषार्थ है। जब रात को 2 बजे सुनील के पास कोई सोना लेके आया तो अपनी लोभ कसाय का संवरण किया, उसका नाम पुरुषार्थ है। उसको अंदर ले लेता, वो पुरुषार्थ है कि नपुंसकता है, कि पाप है? तुम समझते हो कि पुरुषार्थ है? वो 2000 की गड्डी उठा लेने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, उसे छोड़ देने का नाम पुरुषार्थ है। वस्तु के स्वरूप में फेरफार करने का विकल्प, फेरफार तो हो सकता नहीं। फेरफार कैसे हो सकता है? उसका विकल्प वो नपुंसकता है, लेकिन वस्तु के स्वरूप को स्वीकार कर लेना, उसका नाम पुरुषार्थ है। जब मैं कर्मध की बात करता हूं तो मैं कोई बात नहीं करता, मैं पहले पुरुषार्थ की बात करता हूं, क्योंकि ये समझ में आ गई ना। क्योंकि मैं 2 घंटे भी बोलूंगा ना तो उसके अंदर घू 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 ये चलता रहता है, तो फिर हम क्या करें? फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? तो हम कुछ नहीं करें, कल से कुछ नहीं करें। मत करना, काय को ठसक दिखा रहा है? क्यों ठसक दिखा रहे हो कि नहीं करें? मत करो। ऐसा ही निश्चित होगा कि तुम नहीं करोगे तो तेरी बुद्धि ऐसी चलेगी। इन सब के भाग्य में, शोध खाने वालों के भाग्य में गाय का दूध नहीं था, तो सुरेश जी की बुद्धि ऐसी चली कि हम बीगन बनाएंगे। पता है, बीगन बना रहे हैं। अब कर लो फेरफार। किस में फेरफार करोगे? किस में बदलाव करोगे? निश्चित है हमारा दुख फेरफार का है, फेरफार का नहीं, फेरफार के विकल्प का है। वो विकल्प नपुंसक है। तो क्या करें? तू सहज हो जा, छोड़ दे, तो कोई तकलीफ होने वाली है? करे हो गया तो हो गया ना, अमन हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ, अब मुझे बता कि विकल्प को करने का नाम पुरुषार्थ है या विकल्प को त्यागने का नाम पुरुषार्थ है? क्योंकि वो पुरुषार्थी है ना, हिम्मत वाला है, ताकत वाला है, भगवान आत्मा है। हाँ, तो फिर विकल्प को त्यागी दूंगा, जो होगा उसको सहज रूप से स्वीकार करूंगा। वो पुरुषार्थ है ना? हाँ, वो पुरुषार्थ होगा। वो पुरुषार्थ है ना? वो पुरस्कार, अगर सिलेक्शन नहीं होता है और मैं स्वीकार करता हूँ, वो पुरुषार्थ है। हाँ, क्यों? क्योंकि जैसा होना था वो तो निश्चित था, हमें तो सिर्फ उसे स्वीकार करना है बस, तो अनंत पुरुषार्थी हो गया। अच्छा, जब मैंने पहले बुलाया था और अब बुलाया, इन दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है अभी? हेलो हेलो बेटा, तब तेरी आंखें लाल थीं, आज तेरी आंखें अभी सफेद हो गई। तब स्ट्रेस में तब खुश है। हाँ। बोलना, बोल बोल बोल, ईमानदारी से बोल। हाँ, खुश हूँ अब, काफ़ी काफ़ी खुश हूँ। सुनो, मैं जयपुर से नहीं लाया हूं इसको, कि जब सेटिंग नहीं है मेरी इसके साथ। मैं तो ऐसी रिस्क खेलता रहता हूं। बीच में देखा, भाई साहब कहाँ गए? रुको। हाँ भाई साहब बताओ। हाँ, परिवर्तन हुआ था ना, वही तो, अब बताओ। राजा सैनिक ने अपने आयु को पहले उसमें बदल लिया, पहले नरक में बदल लिया था। तो उन्होंने पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? उन्होंने बदल दिया। मतलब मैं केवली के ज्ञान में कुछ और था और उन्हें कुछ और कर दिया। नहीं, उन्होंने तो नहीं किया, फिर पुरुषार्थ तो किया उन्हें। अरे फिर वही यही पुरुषार्थ किया। सुनो, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पुरुषार्थ क्या किया? इतना स्वीकार कर लिया कि जो होना है वो निश्चित है, यही पुरुषार्थ है। जो होना है वो निश्चित है, यही पुरुषार्थ है बस। दोबारा बोलो। यही पुरुषार्थ है सबसे बड़ा। जो होना है वो निश्चित है, वो केवली के ज्ञान में झलक रहा है। हाँ, वही निश्चित है। और वो केवली के ज्ञान में झलक रहा है, इसलिए नक्की नहीं है। वो जो नक्की था इसलिए केवली ज्ञान में आया है। इसीलिए झलक रहा है।
इसी केवली ज्ञान में आया है। कि अरे यार भगवान ने देख लिया, अब वही होगा, तो भगवान से डरते फिरें, फिर भगवान की पूजा करते फिरें। नहीं, अरे भैया वो तो निश्चित था, केवली के ज्ञान में तो आ ही गया, और विचारों को वो देखने की जरूरत नहीं है। वे इसके चक्कर में फंसे नहीं है अरविंद, वो चक्कर में फंसे भी नहीं है। वो तो क्या करें, झलक रहा है सकल ये ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। अरे आप तो सकल ये तो झलक रहे हैं, आप तो अपनी आत्मा में लीन हो, उनकी वजह से हो रहा है। अब अगर आपको ये पता चल गया, क्या नाम बताया था मैं भूल गया, सॉरी, विजय कुमार जी। अब ये पता लग गया कि अरे यार सुअर बनना हो तो सुअर बन जाएंगे, घबराओ मत। ऐसा सोच के अपन अच्छे विकल्पों में तो पहुंचाएंगे, ऐसा सोच के। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। माइक पास में लो। हाँ, सुनो, अब अपन ने सोचा कि मैं विजय कुमार, अगर सुअर बनना है तो सुअर बन जाएंगे, स्वर्ग में जाना हो तो स्वर्ग में चले जाएंगे, हाँ। नरक में जाना हो तो नरक में चले जाएंगे। अब जो होना होगा सो हो जाएगा, अपने को क्या, हमें तो वस्तु स्वरूप का चिंतन करना है। ये हो सकता है? हो सकता है। चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये अगर विकल्प आ जाए तो वो स्ट्रेस खत्म होगा कि नहीं? एक वो है उसमें पूजा में स्व सन्मुख दृष्टि हुई, जब से स्व सन्मुख दृष्टि हुई, निज जो है अविनाशी गायक रूप रखा, इसमें पूजा में आता है। अब सुअर हो गए तो नहीं, वो अलग बात है। अलग बात नहीं है, मुझे बताओ सुअर हो गए तो क्या? सुअर विजय कुमार जैन अगर हो गए तो क्या? उनके ज्ञान में अगर झलका ऐसा होना है तो निश्चित है। हाँ, अखिलेश निकलेश 100 रुपये निकालो भाई साहब को इनाम दो। हाँ इनाम दो 100 रुपये की, मेरे पास तो होते नहीं है, मैं यहीं से ले ला के दे देता हूँ मैं। अरे भाई साहब रखो, मंदिर में गुल्लक में डाल देना कल, इतना बड़ा काम हो गया। उनने समझ में आ गई कि जो होना होगा हो जाएगा, सुअर बनना होगा सुअर बन जाएंगे, नरक में जाना होगा नरक में चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? वो तो निश्चित है ना, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ये निश्चित क्यों है, मैं इसकी बात करता हूँ थोड़ी सी बोर्ड पे जाके। क्यों है निश्चित, करूँगा इसकी बात, सुनो। मार के नहीं, ठीक है। देखो ये जो है ना दिख रहा है, सुनो ये चालू कर दो और इस कैमरे को इस पे लगा दो, नहीं आएगा? अरे आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, मैं मुंह से बोलता हूँ। देखो ये जो है ना, ये उदय चल रहा है। उदय मतलब फल। यहाँ रख, बस 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 बस, ठीक है। ये उदय आया मतलब फल जो हम भोग रहे हैं। तो उदय के आने की अनिवार्यता तो है, लेकिन उदय को भोगने की अनिवार्यता नहीं है। क्या भैया मनीष, उदय के आने की अनिवार्यता तो है, तो भोगने की अनिवार्यता तो नहीं है ना? है। हमारे साथ पता क्या चक्कर है, चारों अनुयोगों के पंडित यहाँ बैठे हैं। मैं एक अनुयोग की अपेक्षा से बात करूं तो दूसरे अनुयोग का पंडित आंखें दिखाता है। यार एक अपेक्षा तो बात करनी पड़ेगी ना प्रवीण, एक अपेक्षा से तो बात करनी पड़ेगी ना कि नहीं साहब वो तो भोगने की अनिवार्यता भी है, क्योंकि किस्मत में नक्की होगा तो होगा, मुझे पता है, लेकिन અહીંયા बात नहीं। ठीक है बेटा, हम सबके गुरु तो एक ही रहे हैं। तो अब ये उदय है, ठीक है ना? अब ये उदय क्यों आया? उदय क्यों आया? वो उदय पुण्य का है कि पाप का है? अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि पुण्य पाप कैसे कहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, जो हमने वेदन किया वो पुण्य का हो सकता है, पाप का हो सकता है। अभी उदय क्यों आया? क्योंकि पूर्व कर्म का उदय था, तो कर्म के उदय के कारण आया। तो पूर्व में कर्म बंधे थे, राइट? तो मैं से लिख देता हूं कर्म बंध हो गया, ठीक है। ये जो कर्म बंधे थे, ये कैसे बंधे थे? भावों से बंधे थे। लेकिन हाँ करते जाना, भावों से बंधे थे ना, तो ये भाव थे। अब ये भाव कैसे हो सकते हैं? शुभ हो सकते हैं, अशुभ हो सकते हैं। ये कल्याणों के विद्वान और बैठे हैं हमारे पास, चतुर्थ तो होने नहीं है, तो भाव हो गए शुभ अशुभ। अब ये जो भाव हुए, ये कब हो गए? उदाहरण के लिए
अभी ये उदय आया मेरे को 15 तारीख को, ये मैं सब उदाहरण दे रहा हूँ। 15 तारीख को उदय आया, ठीक है। तो इसके जो भाव थे 15 तारीख से तो पहले ही बंधे ना, 1 घंटा मुहूर्त पहले बंधे, कभी भी बन सकते हैं, 1 घंटा मुहूर्त से पहले बन सकते हैं। मैं इसमें लिख देता हूँ 10 तारीख, ठीक है, उदाहरण समझने के लिए ये 10 तारीख को। अब ये बात भी है कि ये जो भाव थे ये कौन से भाव होना है ये भी निश्चित है, कौन से भाव होना ये भी निश्चित है। अभी मैं इस बात को हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात हाईलाइट कर रहा हूं कि तू इस उदय के काल में कुछ फेरफार करने की कोशिश कर रहा है, और ये उदय तो 15 तारीख के उदय में तू फेरफार करने की कोशिश कर रहा है। इसका जो रीजन था, इसका जो कारण था, वो तो 10 तारीख को ही कंप्लीट हो गया। तू बदल कहां रहा है? 15 को। ये हो कब चुका? 10 को। अब इसमें 10 को बदल सकते हो? 10 में कोई चेंज हो सकता है जाके? लाइफ डजंट हैव रिमाइंड बटन। जिंदगी में रिमाइंड बटन नहीं होता कि जाओ ये पीछे चले जाओ। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि यार यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो जहाँ पे हमने जनरेट किया था वहाँ जाके इसको सॉफ्टवेयर को ठीक कर दो। वो हो सकता है ठीक, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये बैठे ना माइक्रोसॉफ्ट, उसमें तो हो सकता था, यहाँ कोई परिवर्तन हो सकता है। मजे की बात यह है कि मैं उदय के काल में फेरफार करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये इसलिए संभव ही नहीं है क्योंकि ये तो तभी बन चुका कमल जी, और जब बन चुका उसमें परिवर्तन हो सकता है। हाँ, हो सकता है, पता है, अब अपकर्षण हो सकता है, उत्कर्षण हो सकता है। हम कह रहे हैं हमारी समस्या बहुत बड़ी है परमात्मा भाई साहब, हमारे पास सब पंडितों की टोली है, अभी यहाँ ये बात नहीं है। अभी बात यहाँ सिर्फ इतनी सी है कि तुम जो फेरफार करने की कोशिश कर रहे हो वो संभव नहीं है। यहाँ कैसे फेरफार करोगे? और ये तो निश्चित हो चुका ना, और ये जो निश्चित हो चुका है केवली के ज्ञान में आया है, बस केवली के ज्ञान में आया, इसलिए नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तुम केवली के सबमिशन में आने की कोशिश करोगे इसलिए। कैसे परिवर्तन हो? हाँ, एक बात तो है कि जब ये से उदय का काल है, इस समय नवीन कर्मों का बंध जरूर हो रहा है। अब समझदारी और सतर्कता तो ये होनी चाहिए कि उदय के काल को कैसे भोगें, उसे सहजता और साक्षी भाव से भोगें कि उसमें आकुलित और व्याकुलित होकर भोगें। अगर आकुलता के साथ भोगा तो फिर नवीन कर्मों का बंध हो गया, और फिर नवीन कर्मों का बंध हुआ तो फिर वो उदय में आएगा और वो चक्र कुचक्र चलता चला जाएगा। तो क्या करें कि जब वो उदय आया है तब तू साक्षी भाव में आ जाना, तब तू सहज हो जाना, तब तू तत्व का चिंतन करना, तब तू वस्तु स्वरूप का चिंतन करना। अमन खड़ा हो, खड़ा हो। अब तूने पंगा ले लिया, मैं क्या करूं? हाँ, माइक दो भाई इसको। बेटा एक बात बता कि ये जो अभी तेरा उदय चल रहा है, अब क्या होगा? क्या होगा? तू IAS में फेल हो गया है ना, अब तुझे स्ट्रेस होगा। IAS में फेल हो गया तो स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस किस बात के लिए होगा? कि मैं फेल हो गया। अब जब इसे स्ट्रेस होगा, ये उदय काल है ना, अब इस वक्त ये समता रखे, सहजता और साक्षी भाव रखे, तत्व का और वस्तु स्वरूप का चिंतन करे, प्रकृति के नियम का चिंतन करे कि इस बात की आकुलता करे। और जो ये आकुलता करेगा उस आकुलता में परिवर्तन हो नहीं सकता, पर उससे नुकसान क्या होगा कि उस आकुलता के समय फिर नवीन कर्मों का बंध होगा, और नवीन कर्मों का बंध होगा तो जीवन में कभी IAS नहीं बन पाएगा। सही बात है, समझ में आई बात? अगर वो चाहिए तो क्या करें कि जो होना होगा वो अनादिकाल से निश्चित है। ये जो विकल्प है ना, इन विकल्पों से कार्य नहीं होता, इन विकल्पों से सिर्फ कर्म बनते हैं, कार्य तो नहीं होता। मेरे कर्म बन रहे, अब मैं क्या करूं? लेकिन अगर सिलेक्शन होना होगा, हाँ। अगर इस साल नहीं होता है तो अगली अगर मैं दोबारा मेहनत करता हूँ इसके अनुसार, मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि
गति के अनुसार मति होती है, यानी भविष्य में जो मेरी गति होने वाली है, वर्तमान में मेरी वैसी ही मति चलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, गति के अनुसार ही मति होती है, क्योंकि गति तो निश्चित है अनादिकाल गति से, निश्चित है, निश्चित है अनादिकाल उसी से। अनुसार बुद्धि चल रही है, तभी कर रहा हूँ। और गति निश्चित है, इसका मतलब ये उदय निश्चित है, उसका मतलब जो होना है वो निश्चित है, उस हिसाब से बुद्धि चल रही है। सही है। मौत निश्चित है, बैठ बेटा बैठ, मौत निश्चित है, तो उसकी बुद्धि कैसे चलती है? 140 पे कार चलाओ, है ना, क्योंकि मौत तो निश्चित है, इसकी बुद्धि चल रही है। मैं बताता हूँ मेरा बेस्ट एग्जाम्पल, मैं 6 फुट का हूँ, और मेरे से किसी ने पूछा जब मैं कुंवारा था कि कैसी लड़की से शादी करनी है, मैंने कहा 6 फुट के हैं या कम से कम 5 साढ़े 5 फुट की लड़की चाहिए, तभी तो शादी होगी, ऐसे क्या होगी? ठीक है साहब, हमारी शादी होना निश्चित थी 5 फुट की लड़की से। सुनो, कोई चांस नहीं था अर्चना जी, कहां से तुक्का लगा, कहां से क्या हुआ निलय, और कहां से वो बेंगलोर से घूम घाम के कोई प्रपोजल आ गया। अब सुनो, बुद्धि कैसी चलती है कम वक्त। देखने आई तो हमने कहा छोटी है, तो अध्यात्म तो था वहां पे, अध्यात्म जी क्या समझाते हैं, क्या हो गया छोटी है तो, अमिताभ बच्चन की तो जया बच्चन है, फिर क्या समझा दी कि आफत है, मुसीबत है, जितनी छोटी होगी उतनी बढ़िया होगी। हमने कहा यार ठीक है यार, अब अमिताभ बच्चन की तो हो सकती थी, 5 फुट की हमारे भाग्य में बदी थी, तो हमारी गति निश्चित थी, तो हमारी मति ऐसी चली। अब सुनो, उससे घुटनों तक के बाल थे, तो हमने कहा अरे यार छोटी है तो कोई बात नहीं, बाल तो इतने लंबे हैं। बुद्धि कैसी चल रही है सुनो अब आप, क्योंकि होना निश्चित था ना जिन कुमार, ऐसी बुद्धि चलना शुरू हो गई। और मैंने कहा अच्छा है यार, कहाँ पर मोह गोहद भिंड इटावा की लेके आएंगे, तो बेंगलोर के लिए आएंगे। बुद्धि चलना शुरू हो गई। अब जिन बालों के चक्कर में हमने शादी करी थी, वे बाल अगले 2 साल में हमने कटवा दिए। क्यों? अरे यार कहीं मीटिंग में जाना होता है, प्रोग्राम में जाना होता है जी, अपनी बाल बनाती रहती है। जब हफ्ते में एक बार धोना है तो 3 आदमी चाहिए बाल धोने के लिए। हट बेकार है सब। जिस बाल के कारण शादी करी, वे बाल कटवा दिए। मतलब समझ में आ रही है आपको? शादी उससे होना निश्चित थी तो बुद्धि बालों पे चली, फिर समय पे पहुंचना नक्की था तो बुद्धि कटवाने पे चली। हमारे हाथ में है क्या? हम क्या कर सकते हैं? हमने तो बहुत सोचा था 5 फुट की 6 फुट की लेके आएंगे, हमने तो बहुत छोटा था हम इतने बालों वाली लेके आएंगे, हमने तो, हमारे सोचने से क्या हुआ? और कौन सा काम आज तक मेरे सोचने से हो गया? दादा ने लिखा उस क्रम निमित्त पर्याय में कि लाखों कामों में एक आध काम हो जाता है, तो मैं सोचता हूं ये मेरे सोचने से हो गया। कौन सा? मैं तो बिल्कुल 30 तारीख को यहां आने वाला नहीं था, पर मेरे सोचने से कुछ हुआ, मैं तो आ गया। और मैं जो लिख के लाया था कि मुझे आपसे क्या बोलना है, वो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। कल बोल देना, मैं कल नहीं हूं यहां पे। तो किसके पास है? क्या है निश्चित? कौन सा काम करने से आज तक हो गया? कितना निश्चित है? कल्पना तो करो। मैं कई बार सोचता हूं कि मेरे हाथ में था कि संध्या से शादी ना करूं। अब एक स्टेप और आगे जाएं अपन। मैं बहुत मार्मिक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार। ये किसे निश्चित किया था कि सर्वज्ञ सिद्धि जैसे बच्चे पैदा होंगे? वो इससे ही होते कि किसी और से हो सकते थे? तो मैं कैसे निश्चित करता किसी और से शादी करनी है? कल्पना तो करो। और उसकी संबंध किसी और से होना था, निश्चित था कलकत्ता से, तो मैं किसी और से कर लेता, फिर शादी किसी और से हो जाती, फिर बच्चा किसी और के हो जाते। वो सब मेरे हाथ में है? अरे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बच्चे करना तो मेरे हाथ में है, नहीं है तुम्हारे हाथ में। सुनो, जो जीव तुम्हारी कोख में आने वाला है वो कहीं तो था ना, तो उसकी आयु पूर्ण होगी। वो जब तुम्हारी कोख में आएगा तो जब उसकी आयु पूर्ण होगी उसके पहले आ सकता है? नहीं आ सकता। आयु पूर्ण हो जाए, उससे 2-4 दिन बाद आए तुम्हारी कोख में,
तो लटकता रहेगा हवा में? हो सकता है कि प्रेत आत्मा लटक रही है? नहीं हो सकता। तो फिर कितना निश्चित है? तुम्हारे हाथ में चाहिए तुमको रोहित, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में चाहिए? हो सकता है तुम्हारे कंट्रोल में? अरे सुनो, संभोग का भाव भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जीव तुम्हारी कोख में आना है उसकी वहां पर आयु समाप्त होनी चाहिए और उसके 3 समय के बाद वो उस कोख में आना चाहिए। और जो तुम्हें भाव आया वो भाव भी निश्चित है, वो भाव भी एक समय आगे पीछे हो जाए तो बच्चा पैदा ना हो। क्या बात कर रहे हो आप? हैं? हो नहीं सकता वो। आप सोचते हो कि मेरे हाथ में है? नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे तुम इसकी बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात। कुत्ते के पेट में जो बच्चा, कुतिया के पेट में जो बच्चा आया, उसका तो पति पत्नी निश्चित नहीं है ना। तुम्हें तो निश्चित है कि कौन से कुत्ते का संयोग उसको मिलेगा, कुतिया को, और वो होगा तो वो जो जीव उसके पेट में आने वाला है वो भी उसकी आयु पूर्ण होगी और वो निश्चित होगा, वो कुत्ते का संयोग मिलेगा। क्या क्या तुम कर लोगे और क्या क्या करने का तहम तुम करते हो? जो हो जाता है मैं समझता हूं मैंने कर दिया, जो हुआ नहीं वो मैं सोचता हूं कि पता नहीं क्यों हुआ, मुझे उसमें फेरफार करना है। नहीं हो सकता फेरफार। अनंत बल के धनी, अनंत पुरुषार्थी सिद्ध भगवान अकर्ता हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो मैं करतेपने का बोझ और भ्रम लेके डोल रहा हूं। और क्रमबद्ध की श्रद्धा का मतलब अकर्तापने की श्रद्धा है, बस। ये निराकुलता का मतलब उस अकर्तापने की श्रद्धा है। इस निराकुलता का मतलब उस क्रमबद्ध पे श्रद्धा की बात है कि जो होना होगा वो निश्चित होगा, मेरे करने से कुछ हो नहीं सकता। हम रोक सकते हैं? मैं बोझ लेके चल रहा हूं पूरी दुनिया का, और एक खतरनाक बात कह रहा हूं, हमारी आकुलता का कारण यह है कि हम पूरे ब्रह्मांड के जनरल मैनेजर बने हुए बैठे हैं। मनीष, हम पूरे ब्रह्मांड के जनरल मैनेजर बने हुए बैठे हैं और आज एक प्रतिज्ञा करके चले जाओ कि लेट्स रिजाइन जनरल मैनेजरशिप ऑफ द ब्रह्मांड, ऑफ द यूनिवर्स। हम आज अपने पूरे विश्व के जनरल मैनेजर पने से इस्तीफा देते हैं, और अगर आपने वो इस्तीफा दे दिया तो दुनिया में कोई आदमी आपको आकुलता पैदा नहीं कर सकता। आप खाना खाते होगे सुबह, किसी को लग रहा होगा गरम मिर्ची ज़्यादा है, किसी को लगता होगा गरम मिर्ची कम है, गरम मसाला ज़्यादा है, किसी को लगता होगा कम है, किसी को लगता है खाना बहुत बढ़िया है, किसी को लगता है खराब है। तुम कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए? 10 दिन से बहुत सोच रहे हो, कुछ बदल पाए? बदल पाओगे? नहीं बदल पाओगे। जो करने वाले हैं ना, वे भी नहीं बदल पा रहे। रोज डांट लगाते हैं हलवाई को, वो बेचारा कहता हाँ भाई तब मैं कुछ कर दूंगा। वो पूरी कोशिश करता फिर भी नहीं कर पाता। शीतल गुस्सा करके क्या करेगा? और होते रहो, भिड़ाते रहो, परेशान होते रहो, या जो मिल रहा है उसे खा लोगे, ऐसे ही मिलना था। किसमें शांति है अर्चना जी, बोलो? जो हो रहा है मेरा काम ज्ञातापने का है, कर्तापने का नहीं। मैं सिर्फ जान सकता हूं, मैं जानने वाला हूं, मेरी समस्या ये है कि मैं निमित्तों को ढूंढ के लाता हूं और उन पर आरोप देता रहता हूं, बस। मैं निमित्तों को ढूंढ के ला रहा हूं संभव, और उन पर आरोप दे रहा हूं। मेरे अनुकूल हो गई तो मैंने प्रशंसा कर दी, मेरे प्रतिकूल हो गई, और अनुकूलता प्रतिकूलता भी मेरे समय के हिसाब से आगे पीछे हो रही है, मेरे विचार के हिसाब से आगे पीछे हो रही है। तो छोड़ दो ना, क्या कर लें? कुछ मत करो, यही करो। कुछ नहीं करें, आप कुछ मत करो। कुछ नहीं करो, ये करना बहुत बड़ा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत देर हो गई, ये बंद कर दें। तुम्हारे सोचने से मैं बंद करने वाला हूं नहीं।
तुम ही पाप कमा लोगे। और कुछ सोच रहे होंगे कि नहीं यार अभी 1 घंटे और बोले, तो तुम्हारे सोचने से मैं और 1 घंटा बोलने वाला भी नहीं हूं। तो सबसे बढ़िया क्या है, जब तक बोल रहा हूं तब तक सुनते रहो, बोलना बंद कर दूं तो घर चले जाना। अब ऐसे आदमी को कोई दुखी कर सकता है क्या? मैं सोच रहा था कि यार 9:30 बजे रख दिया है और ये सारे तोते उड़ गए, तो मैं क्या करूंगा। सुनो पूरा फुल सुनो, सुनो सतीश सुनो, हमारे दिल की सुनो तुम। और सारा कोई मिला नहीं तो अपन तो पिट जाएंगे। क्यों, कोई बचा ही नहीं 9:30 बजे, सब लोग उड़ गए। तो ये क्या कहेगा, आकाश संभव, अरे भैया आपका इतना प्रचार किया, आपका नाम हुआ, फिर भी कोई रुका ही नहीं, अपनी इज्जत खराब हो जाएगी। और अगर ये खचाखच भरा रहा तो अपन से बढ़िया कोई दूसरा बोलने वाला नहीं है। अब मुझे ये बताओ जिन कुमार, मेरे जैसे आदमी को कौन आदमी सुखी कर पाएगा? मैं तो यार इस अहंकार में डूब मरूंगा, या मैं उस हीन भावना के डिप्रेशन में चला जाऊंगा। और दोनों में ही तकलीफ है, दोनों में ही दुख है, दोनों में ही दर्द है। अगर खचाखच भरा रहा तो अहंकार का दर्द हो गया, और कोई नहीं होता तो मुझे हीन भावना का दर्द हो जाता। मुझे कोई सुखी करने वाला था ही नहीं। रवीना में ना ये एक वीडियो डालता है और व्यूज देखता होगा, कितने हो गए तेरे हाथ में बेटा व्यूज। अब मुझे कौन दुखी करता? 4 बैठे हों तो अपन अपनी बात कर लेंगे, 4000 होंगे तो अपन अपनी बात कर लेंगे। इस आदमी को कोई तकलीफ दे सकता है? कोई आदमी कोई परेशान कर सकता है? एक खतरनाक बात और कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो फेर फार की बात है ना, ये इस पर मेरे अहम पर चोट लगती है। नहीं समझ में आई? अध्यात्म सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे अहम पे चोट लगती है। मुझे लगता है कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये माइक अभी तो ठीक हो गया और नहीं होता ठीक, तो माइक ठीक नहीं कर पाया, कॉलर से बुलाया, ये ठीक नहीं कर पाया, मैं माइक ठीक नहीं कर पाया, 15 दिन से लग रहा है, 10 रुपए दे दिया तो भी। तकलीफ किस बात की होती है? मैं फेर फार होता नहीं है तो मेरे अहम पे चोट आती है, और फेर फार जैसा होना है वैसा होता है, उसके अनुसार मेरी बुद्धि चलती है तो मेरे अहम पे पुष्टि होती है। दर्द तो इस अहम का है। क्यों साहब? मैं सिर्फ ज्ञाता बन जाऊं तो मुझे लगता है कुछ हुआ ही नहीं। ये बात अपने जहन में बैठ जाए, और ये बात अगर मेरे रोम रोम में बस जाए कि ज्ञान में ज्ञाता रहा, मैं अकर्ता रहा, वो भगवान का काम है, वो अनंत पुरुषार्थ का काम है, मुझे वही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना। अनादिकाल का संस्कार ये पड़ा हुआ है कि तू करेगा तो कुछ होगा, और अनादिकाल का संस्कार हमें खत्म करना है कि नहीं करेगा वो महान काम होगा। ये बड़ा फर्क है। और अनादिकाल के संस्कार को तोड़ने के लिए प्रयत्न तो करना पड़ेगा। अनादिकाल के संस्कार को तोड़ने के लिए श्रद्धा तो पैदा करनी पड़ेगी, इस श्रद्धा पे तो चोट करनी पड़ेगी, इस बात को घुटाई तो करनी पड़ेगी, इस बात की रगड़ाई तो करनी पड़ेगी कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो अकर्ता हूं, मैं सिर्फ जानने वाला हूं, जो हो रहा है मुझे साक्षी भाव से और सहजता से मुझे जानना है, और यही मेरा पुरुषार्थ, इसके अलावा कुछ और नहीं। मुकेश जी कहाँ गए? इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी तो क्या होगा? पड़ेगी नहीं, पूछ रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं होगा पक्का। अब आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जो लक्ष्मी है ना, वो लक्ष्मी मतलब वो जो फुदगल 2000 के नोट, वे जाने होंगे तो चले जाएंगे, रहने होंगे तो रह जाएंगे। तो अब क्या कर लोगे? आकुलता करके, टेंशन करके क्या कर लोगे? कुछ हो सकता है? कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या? कोई परिवर्तन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आज समय हो गया मेरे ख्याल से, कितने बज गए?
10:30 बज गए, कोई बात नहीं। तो अब एक चीज यहां से लेके जाने की आवश्यकता है, एक सूत्र लेके जाने की आवश्यकता है कि मैंने आज से इस ब्रह्मांड के जनरल मैनेजरशिप से इस्तीफा दे दिया है। नहीं, समझ में नहीं आया। इन तालियों से नहीं लगता मुझे आप समझ में आ गई। जनरल मैनेजर क्या होता है? उसे लगता है ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इस सासों की समस्या क्या है? हमने तो ऐसा किया ही नहीं है, ये बहू आके तो समझती नहीं है। तुम्हें अपने कर्तव्य की पड़ी है, बहू को अपने की पड़ी है। तुम्हें अपने दुकान के कर्तव्य की पड़ी है, लड़के ने सब कुछ बदल दिया, तुम्हें उसकी तकलीफ हो रही है। हम तो जनरल मैनेजर बने बैठे हैं ना, और दुकान के घर के नहीं, हम विश्व के जनरल मैनेजर बने बैठे हैं। हम त्याग पत्र दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं आज अपनी जनरल मैनेजरशिप से। अगर हमने आज इस्तीफा दे दिया तो कोई धरती पे कोई दुखी, सुनो भरैया जी तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, कल गोपाचल कौन संभालेगा कल से? और मैं इनसे कह दूं गोपाचल से इस्तीफा दे दो, रात में नींद नहीं आएगी, हैं? नहीं देंगे ना, यही तो मैं कह रहा हूं। क्या? हाँ, देखो देखो उनके सपोर्ट करने वाले मिल गए। नहीं, सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। वो मैं फिजिकल इस्तीफे की बात नहीं कह रहा हूं, मैं यहां से इस्तीफे की बात कर रहा हूं। भरत चक्रवर्ती ने भी 6 खंड का राज्य जीता था, लेकिन उसने इस्तीफा यहां से दे दिया था। भरत चक्रवर्ती ने ये छोड़ दिया था कि मेरे करने से कुछ होने वाला नहीं है, जो होना है वो होगा, जो होना है वो निश्चित है। अगर मैंने ये बात स्वीकार कर ली, मैंने ये बात मान ली कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ज्ञाता हूँ और मेरे करने से कुछ होता नहीं है, मैं सिर्फ जानने वाला हूँ और कुछ करने वाला नहीं। और असली पुरुषार्थ क्या होता है मैंने वो स्वीकार कर लिया, तो मुझे धरती पे कोई दुखी करने वाला नहीं है। भाई ये मार्ग बहुत ज़बरदस्त है। जो नए लोग आ जाएं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता तुम धर्म को क्या समझते हो, मैं अगले 5-7 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। मुझे नहीं पता कि आप धर्म को क्या समझते हैं, पर मैं एक बात कह देता हूं कि धर्म बंधन का नाम नहीं है। धर्म बंधन का नाम नहीं है। धर्म ये करो, ये नहीं करो, ऐसा करो, वैसा ना करो, इसका नाम नहीं है। धर्म उस कठिन तपश्चर्या का नाम नहीं है। धर्म उस छोड़ने का नाम नहीं है जिससे तुम डरते हो, भागते हो। धर्म उन नियमों को लेने का नाम नहीं है जिनसे हमारे युवक परेशान होते हैं। धर्म तो उस बात को, उस प्रकृति के नियम को, उस वस्तु के स्वरूप को समझ का नाम है, बस। अरे अग्नि गर्म होती है ये समझ लेना धर्म है, और पानी शीतल होता है ये समझ लेना धर्म है। और आत्मा का स्वभाव करने धरने का नहीं है, जानने का है, ये समझ लेने का नाम धर्म है। लोग कहते हैं बच्चों को, युवकों को रुचि नहीं है धर्म की। मैं मानता हूं 100% युवकों की गलती नहीं है, हमारी गलती है। हमने शुरुआत यहां से कर दी कि मंदिर जाओ, हमने शुरुआत यहां से कर दी मंदिर नहीं जाओगे तो रोटी नहीं मिलेगी, हमने शुरुआत यहां से कर दी कि ये छोड़ दो, हमने शुरुआत ऐसे कर दी कि तुम क्या करते हो, निखट्टू हो तुम। हमने शुरुआत यहां से कर दी कि उनको तकलीफ हो गई, उनको ये समझ में आ गया कि इन सबको करने का नाम धर्म है। अरे तुम उनसे इतना पूछ लो कि बेटा 3 प्रश्नों के जवाब सोचना आज रात को, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाने वाला हूं। और इन 3 प्रश्नों के उत्तर तुम पूरी दुनिया में खोज लो, खोजो 1 महीने 1 साल तक इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएं तो मेरे पास आना, और नहीं मिले तो जिनवानी माँ के पास इसके प्रश्नों के उत्तर हैं। ये समझो ये धर्म का नाम है। और वो जो क्रियाओं की बात कर रहे हैं, वे क्रियाएं तो स्वतः पलने वाली ही हैं। हम स्वरूप तो समझ लें, अभी तक उल्टा समझ रखा है। जो जैसा नहीं है हमने उसे वैसा मान रखा है, जो जैसा होना चाहिए वो हमने नहीं मान रखा। धर्म का नाम तो वो है कि जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर लेना, वो धर्म है। और जो जैसा है उसके विपरीत स्वीकार करना वो अधर्म है, वो मिथ्यात्व है। हैप्पी, ये प्रश्न दे रहा हूं मैं तुझे, आज की रात तुझे पूछना है। तेरे पिताजी ने सिविल लगा इसलिए तू आ गया, नहीं चलेगा। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाने वाला हूं, इसके उत्तर मिले आज तक? अगर इसके उत्तर नहीं मिले तो जाके खोजो। वो तुम्हारी वो कौन सी वो यूपीएससी में ढूंढना,
कौन हूं मैं? कहीं से तो आया हूं, कहीं तो जाऊंगा। क्या है उसका उत्तर? इसका उत्तर ढूंढ लेना। मैं कहता हूं तुमसे कि भाई ये बहुत सौभाग्य की बात थी जो ग्वालियर में शिविर लग गया। ये परम सौभाग्य की बात थी कि आप सुनने आ गए। ये मौज मस्ती के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है, ये यूं ही चुटकियों में उड़ा देने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। ये मनुष्य जन्म तो बहुत महान महान पुण्य किए थे, इसलिए मिल गया है। और ये जो मिल गया है अब इसको बर्बाद कर दें, खत्म कर दें इसको जाने बिना कि ये क्यों मिला है, इसको जाने बिना कि इससे मिलने से मिलने वाला क्या है, इसको जाने बिना कि मेरा स्वरूप क्या है, इसको जाने बिना कि परमात्मा कैसे बन गए, इसको जाने बिना कि वो शेर महावीर कैसे बन गया, इसको जाने बिना जाने दे। इसको कुछ नहीं पता अगला पल कौन सा होने वाला है। जब से कोविड आ गया उसके बाद से तो बिल्कुल पता नहीं है कि हम आज हैं और कल पता चला कि नहीं है, पता नहीं है। सतीश अगली बार आऊंगा मिलोगे कि नहीं पता नहीं। तुम क्यों हंस रहे हो सतीश की बात पे? तुम रहोगे गारंटी है। मैं मिलूंगा तुम्हें क्या नहीं मिलूंगा पता है तुम्हें? नहीं पता। अरे सोच लो ये अगर मैं चूक गया, इस मनुष्य भव को अगर मैं चूक गया, उसके बाद क्या होगा उसके बाद? हमारे लालकोटी में शमशान घाट है ना प्रवीण, जयपुर में आकाश, लालकोटी पे तो मैं वहीं से निकलता हूं, तो मैं हर बार वहां देखता हुआ जाता हूं गणतंत्र। शमशान घाट के सामने अच्छी रोड है जो हमारे घर की तरफ से आती जाती है, तो मैं देखता हूं उसको, शमशान घाट को। न जाने कितने लोगों को मैं कंधा दे के यहाँ ले आया। या गणतंत्र निलय, ये लोग आकाश, पीयूष, जिन कुमार एक दिन मुझे ले आएंगे और जला देंगे। 3 दिन रो लेंगे ये लोग, भैया बहुत अच्छे थे, भैया बहुत अच्छे थे। मेरी श्रद्धांजलि हो जाएगी, मेरी शोक सभा होगी। और सुनो, नया नहीं लिखा जाएगा सतीश, कंप्यूटर का जमाना है, जो लिखा ऑलरेडी है ना उसमें लिखा जाएगा डॉक्टर एसपी भारल, बस। साइन भी तैयार है, मैटर भी तैयार है, नाम ही बदलना है। और नाम क्यों बदलना है? वे नाम भी तैयार हैं, किन किन को जाना है, किन किन के लिखने हैं, और किन का शोक पत्र देना है, किसका शोक पत्र नहीं देना है। हो जाएगा। हमारा शोक पत्र बहुत अच्छे थे, और जब ये शोक सभा में पढ़ेंगे तब तक शुद्धानंद प्रकाश जी किसी और गति में ही होंगे। ये बिना सोचे, ये बिना जाने उलझ गए हम थोड़ी सी तकलीफों में और परेशानियों में, और हमने उसके सच्चे स्वरूप को नहीं समझा है। उलझ गए थोड़े से रुपए पैसे में, उलझ गए उसको कमाने में, उलझ गए 10-20 साल की जो जिंदगी बची है उसके लिए। इस पे थोड़ा चिंतन करें, विचार करें और समझ लें असली धर्म का स्वरूप क्या है, असली धर्म क्या है और मेरी नाकुलता का मार्ग क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो। जिनके माथे भार वे डूबे मझधार, ऐसे अभी संसार के करते तो अभी जिनवाणी विराजमान है तो कोई जाए नहीं। एक बार जिनवाणी स्तुति करने के बाद ही सभी अपने स्थान से छोड़े। बहुत ही मार्मिक चर्चा हम सबने आदरणीय भैया के माध्यम से सुनी है। कई लोगों को तो इस बात की आकुलता थी कि आकुलता रहित होने का उपाय क्या बताने वाले हैं, इसी बात की आकुलता थी। और जिन्होंने प्रश्न पूछा और जिनके मन में प्रश्न था सबको जवाब मिल गया है आकुलता से। आपको सुनकर जाना है मुझे नहीं, सबको प्रसन्नता है सभी लोगों की ओर से। कल भी इसी समय 9:30 बजे इनका सारा पूरा कार्यक्रम नहीं होगा। जोरदार तालियों में आप सभी को कल इसी टाइम पे घर के सारे काम छोड़ के सबको यहाँ आना है। 9:30 बजे से सभी को आना, औरों को लेके आना, अपने घर से अपने बगल से औरों को लेके आना। कल 9:30 बजे ये अपना भाग्य है कि इन्होंने अपने को स्वीकृति दी है। धन्यवाद। इनकी सारी टिकटें कैंसिल करा दी गई है। मैं यही बैठूंगा और ये कल पूरा कार्यक्रम देंगे। और केवल ज्ञानी के ज्ञान में भी यही आया है।
और जिनवाणी स्तुति के लिए सभी सावधान हो जाएं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।